जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवन क्लास में। जैसे कि दोस्तों पता है कि सीटेट का एग्जाम फिलहाल छूट चुका है। अभी जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा, किस तरह से प्रश्न पूछे गए, क्या जिस तरह से आ रहा था उसी तरह से या फिर कोई चेंजमेंट किया गया। तो आइए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाँ भाई, सब हो गया? कितने क्वेश्चन किए? हमने पूरे किए। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अच्छा ये बताइए कि सीडीपी में आज क्या पूछा गया, कुछ जैसा हर शिफ्ट में आ रहा है उसी तरह कुछ जीन पीआरडी से आया था, कोलवर्ग से आया था और क्या पूछा गया था? उन्होंने उसके बारे में पूछा था। उन्होंने जैसे उसके नैतिक संबंध के बारे में पूछा था उनके, तो एज उनकी वो तो नहीं पूछी उन्होंने कि कितनी इनकी स्टेजें हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसे क्वेश्चन बना के भेजा है। हाँ, प्यार से था उनके से था, नॉम चॉम्स्की नहीं आया था। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हो पेडागोजी जो है 15 नंबर की, उसमें से क्या पूछा गया? पेडागोजी किसमें? इसी में सीडीपी की 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जिसमें क्या पूछा गया? कुछ क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन तो ऐसे ही तो क्लियर तो दिमाग में नहीं है, लेकिन मतलब ठीक आई थी, अच्छी आई थी। हाँ, मतलब हार्ड नहीं, इजी है कह सकते हैं। हाँ। जब उसके बाद में बात करो तो मैथ का क्या लेवल था? मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़ी नहीं आ रहे थे समझ में, लेकिन कर लिए थे फिर भी। हाँ। अच्छा, मैथ्स में से जैसे नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न थे संख्या पद्धति से? नंबर पे एक क्वेश्चन आया था। और बोर्ड मास वगैरह से प्रश्न होगा? बोर्ड मास से नहीं आया था। इस बार थोड़ी मैथ थोड़ी अलग आई थी, मतलब जो पढ़ के आया था उससे थोड़ा अलग आया था। मतलब जो सिलेबस है क्या उससे अलग था, सिलेबस के साथ ही था या फिर कुछ? हमारे हिसाब से जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे थोड़े हट के आए थे क्वेश्चन। हाँ। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में से पर्यावरण से क्या पूछा गया? ईवीएस से तो अच्छा आया था। ईवीएस और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे अच्छे आए थे। ईवीएस में भोजन वगैरह से पूछा गया था, यात्रा वगैरह से? नहीं, फूड वगैरह से नहीं, थीम से आया था क्वेश्चन। क्या आया था, कुछ याद है? थीम से नहीं, ये नहीं भैया। अच्छा, उसके बाद में इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में से क्या पूछा गया था? कोई एक पैसेज आया होगा इंग्लिश ने। अच्छा, संस्कृत लिए थे क्या? संस्कृत में क्या पूछा गया? संस्कृत में तो क्या बताया, संस्कृत में तो कर लिए। ठीक है। हाँ, ये और भी लोग आते हैं उनसे भी पूछते हैं अभी। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ भैया, हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, तो क्या आज का लेवल कैसा रहा सर? जैसे कि हर शिफ्ट में जो मॉडरेट रहा है। मॉडरेट रहा है। अच्छा, जैसा कि हर शिफ्ट में अभी सीबीएसई पूछ रहा था, क्या उसी तरह से या फिर कोई चेंज? उसी तरह से सीबीएसई पूरा पैटर्न फॉलो किया है। अच्छा, वही पैटर्न है पूरा। जैसा कि सीडीपी में आज क्या कौन सा टॉपिक हाईलाइटेड रहा? आज किससे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है अधिगम से बने हैं, लर्निंग से। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन से कितने प्रश्न आ रहे हैं? 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। कुछ किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कुछ याद है ना? कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मतलब बच्चों को इजी टू मॉडरेट है। जो पुराने क्वेश्चन कुछ रिपीट क्वेश्चन भी हैं, जैसे स्कीमा वगैरह है, ये सब रिपीट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ का क्या लेवल था? मैथ तो इसमें ज़्यादा पूछता नहीं, बस रीजनिंग टाइप का होता है। रीजनिंग टाइप का ही मैथ रहा है। हाँ, तो उसमें बोर्ड मास वगैरह प्रश्न रहा होगा? बोर्ड मास से नहीं, एक क्वेश्चन था उसमें केवल डेसिमल में था, उसी को जोड़ना था, से बनाना था। एरिया वगैरह से मेंसुरेशन वगैरह? अच्छा नहीं था। उसके बाद ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में से क्या पूछा गया? ठीक था, ईवीएस अच्छा था। अच्छा, ईवीएस में से जैसे फूड वगैरह से प्रश्न था, वाटर फूड यहाँ से था। ईवीएस जो एनसीईआरटी फॉलो करती है 1 to 5 वो सेम टू सेम। क्या एनसीईआरटी से ही पूरा सिलेबस था या फिर कुछ चेंज था? नहीं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आ रहा है। एनसीईआरटी से तैयारी कर रहा है उसके लिए बेहतर है। तो क्या समय बिल्कुल पर्याप्त मिल रहा है या फिर कम मिल रहा है कि हो जा रहा है आराम से? नहीं, आराम से तो नहीं हो पा रहा है। कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं लोगों के, क्योंकि लेंदी हो जाते हैं ना, क्वेश्चन बहुत लंबे दे देते हैं। इसी वजह से टॉपिक से लेंदी क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा मतलब डीपली पूछ रहा है? देखिए, जो हिंदी वगैरह है, इसके पैराग्राफ से लंबे हो जाते हैं। संस्कृत वगैरह पैराग्राफ से हिंदी में से किस जो पैराग्राफ था किस टॉपिक पर आधारित था, कुछ याद है आपको? टॉपिक पे ये नहीं, ये पैराग्राफ जो था यहाँ जो सामाजिक परिवेश है इस पर आधारित। सामाजिक परिवेश पे था। अच्छा, कोई मुहावरा वगैरह, कोई पर्यायवाची विलोम शब्द? नहीं, ऐसा संधि विच्छेद वगैरह नहीं, ऐसा संधि विच्छेद वगैरह। अच्छा, जो पेडागोजी से क्या पूछ रहा है? जैसे जो मैथ्स की पेडागोजी उसमें से क्या सिंपल क्वेश्चन है या फिर हार्ड पूछ रहा है? मैथ की पेडागोजी में सिंपल है। और सीडीपी में? सीडीपी बताए तो सिंपल है। उसमें जो कोलसबर्ग हो गया और उसके बाद जो जीन प्याजे वगैरह पूछा है। जीन प्याजे पूछा है, वाइगोत्स्की पूछा है। देखिए, लगभग जैसा कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, वैसे क्या अटेंडेंस क्या रही होगी भैया? अटेंडेंस क्या रही होगी? अटेंडेंस फुल, लगभग फुल थे। अच्छा, तो उसके बाद बच्चे एब्सेंट हुए हैं। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है? कोई वेरिफिकेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से। चलिए आइए, और भी लोग हैं उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं।
हाँ जी मैम, हो गया एग्जाम? यस सर, कितने क्वेश्चन किए आपने? सारे अटेम्प्ट किए। सारे किए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा बताइए, आज का लेवल क्या रहा है एग्जाम का? आज का लेवल मॉडरेट है। मॉडरेट है। अच्छा, बस। तो कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है या इजी लग रहा है कुछ? संस्कृत। संस्कृत हार्ड आ रही, क्या पूछ रहा है ऐसा संस्कृत में हार्ड लग रहा है? संस्कृत में एक तो लैंग्वेज वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और बाकी तो नॉर्मल था। अगर आप जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव टैग वगैरह आपको आते हैं तो आप सही कर ले जाएंगे। अच्छा, तो अभी संस्कृत वाले जो होंगे, अभी काफी लोग होंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि मतलब किस तरह से पढ़ के जाए तो लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए? बस वही पॉजिटिव या नेगेटिव जो मतलब टैग है ना, उन पे मतलब कि ध्यान दे लें। और जो पैसेज वगैरह है, मैसेज क्या पूछा, किस तरह का पैसेज आ रहा है? लॉन्ग आ रहा है, छोटा आ रहा है, कैसा आ रहा है? लॉन्ग आ रहा है। लॉन्ग आ रहा है, लेंथी आ रहा है, टाइम ले रहा है। कितने क्वेश्चन रहे थे पैसेज से? पैसेज से 20 क्वेश्चन, मतलब कि 2 पैसेज थे 10-10 नंबर का। और उसमें 10 नंबर की पेडागोजी होगी फिर? हाँ, 10 नंबर की पेडागोजी। मैसेज किस टॉपिक पर आधारित था, यानी कि किस तरह से क्या था, कुछ याद है आपको? कोई जी, कहानी, कौन सी कहानी उस पे थी? जैसे कि भारत से प्राचीन, मतलब कि जैसे कि अच्छा, उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ का क्या रहा? मतलब मैथ और रीजनिंग लगभग मिक्स था, तो मैथ का लेवल क्या रहा? रीजनिंग के भाई 2-3 क्वेश्चन थे, और मैथ के थे 10 क्वेश्चन। मैथ में से किस टॉपिक से थे कुछ, या परसेंटेज से था, या फिर रेशियो से था, या फिर सिंप्लीफिकेशन वगैरह से था? सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा थे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कितने प्रश्न रहे होंगे? सिंप्लीफिकेशन से 3-4 प्रश्न तो रहे होंगे। 4 थे। 4 थे, उसमें प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करने वाले कुछ सेंटेंस वगैरह क्वेश्चन थे? हाँ, परसेंटेज से था एक क्वेश्चन। एक था। अच्छा, सीडीपी में क्या पूछा गया? सीडीपी में जैसे पियाजे, कोलसबर्ग, वागोत्स्की के कुछ जीन वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, वाइगोत्स्की से आया था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा से कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे। एनसीएफ 2005 से ज़्यादा पूछे जा रहे क्वेश्चन अभी तक तो। किससे पूछे गए? एनसीएफ 2005। अच्छा, कुछ जो एनसीईआरटी पैटर्न बोला गया, तो क्या एनसीईआरटी पैटर्न है या फिर कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग? अभी नहीं, भी तो पिछली वाला है सारा। अच्छा, सेम वही है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, हो गया भैया आपका? जी हो गया, हमारा भी हो गया। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने तो पूरे 3120 की है। अच्छा, ये बताइए, समय, काफी लोग कह रहे हैं कि समय कम पड़ जा रहा है, तो क्या ऐसा लगा आपको समय कम पड़? नहीं, सिस्टम कुछ गड़बड़ थे जिनसे बहुत सारी परेशानी हुई है, बार बार बंद हो जाते थे। ऐसे सिस्टमों में बहुत ज़्यादा परेशानी मिली है। अच्छा, तो अंदर क्या क्या परेशानी मिली भैया? ये है कि जैसे सिस्टम में परेशानियां थी, बंद हो जाती, फिर उसमें चेंज करके दूसरे सिस्टम बैठाते थे। क्या तरह से तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो गया होगा, या फिर टाइम एक्स्ट्रा दिया है आपको कि उसी टाइम में? मेरा तो सिस्टम नहीं था, पर हमने देखा जो हमारे साइड में फ्रेंड या जो भी दे रहे थे, उनको ऐसी दिक्कत समझ में आई। तो क्या सिस्टम चेंज करके दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं? फिर दूसरे में बैठालते रहे, पर इसमें थोड़ा सा समस्या तो होती है मानसिक और ये चेंज होने में। तो देखिए, अभी हम लोग के सिस्टम्स हैं वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो सिस्टम काफ़ी जो दिक्कत दे रहे हैं कि सिस्टम में क्या दिक्कत है, सुबह ऑनलाइन कैफ़े रूमा में यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। यानी काफ़ी कैंडिडेट्स को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कोई कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो कोई कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनको सही किया जाए, जिससे कि टाइम, वैसे भी टाइम कम पड़ जा रहा है कैंडिडेट्स को, और भी टाइम यहाँ पर वो हो रहा है, टाइम एक्स्ट्रा मिल भी नहीं रहा है। तो इन सिस्टम्स को बिल्कुल सही किया जाना चाहिए जो सिस्टम्स बंद हो रहे हैं, ठीक है? आइए, और भैया हो गया, किसका था आपका? मेरे लैब में 4 सिस्टम बंद हो गए थे। 4 सिस्टम बंद हो गए, 4 कैंडिडेट को अलग बैठा के उनको परीक्षा दी लाई गई है। अलग क्या अभी अंदर, मतलब इनका एग्जाम चला है, छोड़ दिया गया? नहीं, इनको एक्स्ट्रा टाइम वही टाइम से दिया गया है, छोड़ दिया, बिल्कुल इसी टाइम पे देखिए, मतलब सिस्टम भी खराब है और सिस्टम हैंग भी कर रहा है, काफी ओल्ड। काफी सिस्टम हैंग कर गया, 4 सिस्टम मेरे सामने हैंग करे। मेरे 4 सिस्टम, मतलब इस तरह से एग्जाम हो रहा है कि सिस्टम ही हैंग कर जा रहा है, और कैंडिडेट्स को बिल्कुल सही समय पे बिल्कुल छोड़ा जा रहा है। ये काफी दिक्कत का समय है। अच्छा, तो बताइए कि आपका एग्जाम था? जी जी, मेरा एग्जाम कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया था। बढ़िया रहा। हाँ, थोड़ा ईवीएस थोड़ा मॉडरेट आया है, बाकी मैथ। क्या हाईलाइट रहा? फूड वगैरह से क्वेश्चन आया था? फूड वगैरह से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, और बाकी उससे कोई पर एनवायरनमेंट वगैरह से कोई चीज़ पूछी गई, कोई दिवस वगैरह? हाँ, दिवस वगैरह कुछ नहीं, लेकिन ये है क्वेश्चन ईवीएस का था, थोड़ा मॉडरेट था। हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे था सारा। अच्छा, कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए अगर आपने टेस्ट कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह किया होगा, तैयारी की होगी, तो क्या उस हिसाब से यहाँ पर सही मिला, या फिर कोई? सचिन सर का मॉक टेस्ट था, उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट। किस चैनल पढ़ाते हैं? यूट्यूब चैनल उनका सचिन चौधरी। हाँ, तो उनका नहीं देखते? जी जी, उनका मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व किया, तो उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला है। अच्छा, काफी मतलब क्वेश्चन आए उनके बताए हुए? क्वेश्चन काफ़ी है। बिल्कुल, सचिन सर का जो सीटेट की तैयारी कराते हैं, उनके लगभग क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अच्छा, तो ये बताइए कि मैथ्स वगैरह में क्या लेवल रहा, मैथ्स का वगैरह? मैथ्स तो नॉर्मल था, मैथ्स तो बहुत सरल था।
मैथ ये आपका भी था? हाँ मेरा भी था। सिस्टम तो बहुत प्रॉब्लम है, खुद 3 सिस्टम चेंज किए हैं तब मेरा सिस्टम पेपर टाइम उतना ही दे रहे हैं तो टाइम तो आपका काफी वेस्ट हो गया होगा। हाँ सिस्टम चेंज करने में टाइम तो वेस्ट ही होता है मान और लो। उसके बाद टाइम एक्स्ट्रा भी नहीं दे रहे। टाइम ये दिक्कतें हैं। ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्यों टाइम देंगे? देखिए ये दिक्कतें हैं कि सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसके बाद टाइम से तो एग्जाम हो ही जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। शुभ ऑनलाइन कैफे रूमा, ठीक है यार, इसी कैफे में लगभग 3 से 4-5 सिस्टम हैंग कर रहे हैं। तो आप लोग अगर एग्जाम देने यहाँ पे जा रहे हैं तो पहले ही सिस्टम चेक कर लें। सिस्टम चेक करने के बाद ही सिस्टम में बैठे, नहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय से ही आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को याद रखें, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। तो चलिए फिलहाल अभी पेपर सेकंड में बात करेंगे। फिलहाल आज का लेवल काफ़ी अच्छा रहा। कैंडिडेट जैसा बता रहे हैं कि एग्जाम का लेवल बिल्कुल ठीक ठाक रहा, जैसा कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरह से NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।